हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जीके जीएसवाई मैंने इसकी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन 1 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर। प्रशांत महासागर का अधिकांश भाग किस दिशा में है? पश्चिमी दिशा में। प्रशांत महासागर के पश्चिम में कौन सा महाद्वीप है? एशिया व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विश्व में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। अग्न्यवल्य की उपस्थिति कौन से महासागर में पाई जाती है? प्रशांत महासागर में। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? प्यूर्टो रिको ट्रेंच। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? टेथिस महासागर को। द ग्रेट ओशियन ट्रेड रूट किस महासागर से गुजरता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर से। कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? हिंद महासागर। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? लाल सागर। तस्मान सागर किसके मध्य स्थित है? ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड। कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित होता है? हिंद महासागर। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? प्रशांत महासागर। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? लोहा की। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी व ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था? श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शूल सूत्र। वेदों की संख्या कितनी है? 4। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है? ऋग्वेद द्वारा। भारत के राजचिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। मनुस्मृति की रचना किसने की? मनु ने। कीर्तन भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? गोधन। किस मंडल में सूत्रों का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार मिलता है? 10वें में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? प्रकृति की। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए। शूल सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से। अस्तो मा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था? पुरूणी नदी पर। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? 1/6। 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का युग कौन सा युग कहा जाता है? ब्राह्मण युग। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। प्राचीन भारत में निक के नाम से किसे जाना जाता है? स्वर्ण आभूषणों को। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने दिया? पतंजलि ने। उपनिषद किस पर आधारित है? दर्शन पर। आरंभिक वैदिक सभ्यता में सबसे बड़ी नदी कौन सी थी? सिंधु नदी।
कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है? यजुर्वेद। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। रामायण किसके द्वारा रचित है? वाल्मीकि द्वारा। उपनिषद काल के राजा असपत्ति किस स्थान के शासक थे? के। अध्यात्मक ज्ञान के संबंध में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कंठोपनिषद से। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ है? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित की गई दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले? अतरंजी खेड़ा में। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? यजुर्वेद से। वैदिक युग की सभ्यता क्या कहलाती थी? मंत्री परिषद। कौन सी दस्तकारी आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लोहारगिरी। किस देव में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? अथर्ववेद में। प्राचीन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है? पाणिनि द्वारा। मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। आर्य भारत में कहाँ से आए? मध्य एशिया से। सैंधववासी मिठास के लिए किस धातु का प्रयोग करते थे? शहद का। सैंधव सभ्यता में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? पर्दा प्रथा व वैश्यावृत्ति। वैदिक काल की दो प्रसिद्ध विदुषी महिलाएं कौन सी थी? अपाला व घोषा। ऋग्वेद में अगन्य शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया? गाय के लिए। संगम काल में कितनी रचनाओं का वर्णन है? 2289। संगम काल की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम की रचना किसने की? तोलकाप्पियर ने। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? करिकाल। करिकाल गद्दी पर कब बैठा? 190 ईस्वी पूर्व के लगभग। किस चोल वंश के शासक ने उद्योग धंधों व कृषि को प्रोत्साहन दिया? करिकाल ने। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनरम। मानसून की खोज किसने की? मिस्र के नाविक हिप्पालस ने। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कौन सा था? उरेयूर। पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? मदुरै में। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? केरल राज्य पर। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? सैगुट्टुवन। किस शासक को तालचेर लालचेर कहा जाता था? सैगुट्टुवन को। मोहम्मद गोरी विजयी प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जर्नल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली? मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? पंजाब के खोखर के विरुद्ध। भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की? 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी। आगरा शहर का निर्माण किसने कराया? सिकंदर लोधी ने। किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कुतुब मीनार का शुभारंभ किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की।
किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी। सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा? मोहम्मद बिन तुगलक। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। इनाम भूमि किसे दी जाती थी? विद्वान एवं धार्मिक व्यक्तियों को। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। दिल्ली के पास किस सुल्तान ने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी। विदेशी यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक। किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी ने। फ्रेंड्स, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि ऐसे नए वीडियोस मिलते रहें और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। धन्यवाद।